Hello student, this video is for class 8 subject हिंदी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 25 अलंकार। अलंकार यानी कि फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। अब देखिए हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार महिलाएं आभूषणों से अपना श्रृंगार क्या करती हैं, अपनी सुंदरता को बढ़ाती हैं, उसी प्रकार क्या है कविगण क्या करते हैं, कविता का श्रृंगार करने के लिए, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब काव्य की शोभा दो प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। शब्द के स्तर पर चमत्कार देखिए नंबर 1, शब्दों को चमत्कार पूर्ण प्रयोग करके अभिव्यक्ति को सुंदर बनाया जाता है। शब्दों का चमत्कार पूर्ण प्रयोग करके अभिव्यक्ति को सुंदर बनाया जाता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस पंक्ति में त वर्ण की अनेक बार के आवृत्ति होने से अभिव्यक्ति में सौंदर्य आ गया है। क्या है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इसमें त शब्द की वर्ण क्या है कि अनेक बार क्या हुई है, आवृत्ति की गई है। अर्थ में चमत्कार। अब अर्थ में देखिए कैसे चमत्कार रहता है। जब काव्य पंक्ति में शब्दों का इस प्रकार संयोजन किया गया हो कि उनके अर्थ में सौंदर्य अथवा चमत्कार आ जाए। ठीक है, जब काव्य पंक्ति में शब्दों का इस प्रकार संयोजन किया गया हो कि अर्थ में सौंदर्य या चमत्कार आ जाए। जैसे कि देखो, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। इस पंक्ति में 3 ठीक है, 3 बेर शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, पर 2 अलग अलग अर्थों में। मतलब शब्द तो 2 बार आया, 3 बेर, लेकिन उनके अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। पहले 3 बेर का अर्थ है, पहले आए 3 बेर का अर्थ है 3 बार, और दूसरे 3 बेर का अर्थ है कि 3 बेर के फल, बेर होता है ना, उसके फल। तो एक 3 बेर का अर्थ है 3 बार, और एक 3 बेर का अर्थ है 3 बेर के फल। इस प्रकार एक ही शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग अर्थ के स्तर पर अभिव्यक्ति सौंदर्य में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, अब शब्दों के स्तर पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकारों को शब्दालंकार तथा अर्थ के स्तर पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकारों को अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, शब्दों के स्तर पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकारों को शब्दालंकार, और अर्थ के स्तर पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वालों को अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार कौन कौन से हैं? शब्दालंकार हमारे 3 होते हैं। पहला है अनुप्रास शब्दालंकार। देखिए, जहाँ एक ही वर्ण एक निश्चित क्रम में एक से अधिक बार आवर्ती हो, जहाँ एक ही वर्ण एक निश्चित क्रम में एक से अधिक बार आवर्ती हो, वहाँ अनुप्रास शब्दालंकार होता है। जैसे सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, तो 100 वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है ना, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पे चौर का वर्ण का आवर्ती बार बार हुई है। अब देखो यमक अलंकार में क्या है, जहाँ किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, पर उन समान शब्दों के अर्थ अलग अलग हो, पर उनके समान अर्थ क्या हो, शब्दों के अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, तो माला फेरत जुग भया फिरा न मन का भेर, तो मन का मतलब माले के दाने। ठीक है, अब है कर का मन का डार दे मन का फेर। अब यहाँ पे मन का है, तो इस मन का मतलब है हृदय। ठीक है, पीछे जो मन का दिया है उसमें क्या था, मन का मीन्स माला के दाने थे, और यहाँ पे मन का मतलब है हृदय। कनक कनकते सोगनी माधकता अधिकाय वा खाए बोराए जग या देखे बोराए। तो कनक 2 बार दिए गए हैं, तो इसमें एक कनक का मतलब है सोना, और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। तो इस कनक एक वर्ण है ना, आवट 2 बार आई है, पर उनके अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक कनक का मतलब सोना और दूसरे का धतूरा, तो इसमें क्या आ गया, यमक अलंकार। नंबर 3 देखिए, श्लेष शब्दालंकार। श्लेष अलंकार में क्या है, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, चिपका हुआ। जहाँ किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो, परंतु उस
शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों। जहाँ किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उस शब्द से एक ही अर्थ निकलते हों, एक से अधिक अर्थ निकलते हों, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो यहाँ बारे का अर्थ बालक के संदर्भ में बचपन है। बारे का अर्थ क्या है? बचपन। तथा दीपक के संदर्भ में क्या है? जलाना। इसी प्रकार बड़े शब्द का अर्थ है बालक के बड़े होने तथा दीपक के बुझने पर है। और दीपक का क्या है? बड़े अंधेरों हुए, मतलब दीपक का बुझ गया है, बुझने के पर है। ठीक है। मंगत को देख पट देत बार बार। तो यहाँ पे पट शब्द क्या है? पट शब्द के दो अर्थ हैं। एक पट का अर्थ है वस्त्र और किवाड़, और पहला अर्थ क्या हो गया? कोई व्यक्ति किसी याचक को देखकर बार बार वस्त्र देता है। और दूसरा अर्थ निकाला उन्होंने, पट का अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर देता है। ठीक है। दो अर्थ हैं पट के, एक वस्त्र हो गया और एक किवाड़ हो गया। तो पहले में क्या हो गया कि कोई किसी मांगने वाले को देख के उसे बार बार वस्त्र दे देता है। और दूसरा अर्थ है जब कोई याचक देखते ही है तो दरवाजा बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया श्लेष अलंकार। अब है अर्थालंकार। अर्थालंकार के भी 5 भेद होते हैं। पहला है उपमा अलंकार। 5 भेद कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीयकरण अलंकार। ठीक है। तो पहला अलंकार है उपमा। उपमा का अर्थ है समानता अर्थात मिलता जुलता रूप दिखाना। जहाँ किसी एक वस्तु के गुण, रूप, दशा आदि विशेषता की उसी विशेषता के लिए प्रसिद्ध वस्तु से समता यानी कि तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ किसी एक वस्तु के गुण, रूप, दशा आदि विशेषता की उसी विशेषता के लिए प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। यहाँ बच्ची की तुलना किससे की जा रही है? फूल से की जा रही है। तो यहाँ क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। अब देखिए सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ सीता का मुख का तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा के समान। तो यहाँ भी क्या हो गया? उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से। तो हरिपद की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। तो हरिपद की तुलना कमल से की जा रही है। तो यहाँ भी क्या हो गया? उपमा अलंकार। अब है रूपक अलंकार। जहाँ दो वस्तुओं में गुण की अत्यंत समानता के कारण दोनों को एक बना दिया जाए। जहाँ वस्तुओं के गुण की अत्यंत समानता के कारण दोनों को एक बना दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसमें क्या है? यहाँ हरि के चरणों यानी कि उपमेय को कमल यानी कि उपमान के समान बताकर एक रूपता दिखाई गई है। हरि के चरणों को कमल के समान बताकर उसको एक रूपता दिखाई गई है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो चंद्रमा और खिलौनों की एक रूपता बताई गई है। एक रूपता है चंद्रमा क्या है? उपमेय है। और खिलौना क्या है? उपमान है। तो उनकी एक रूपता है। तो ये रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम रतन क्या है? उपमेय है। तो धन उपमान। तो राम रतन और धन के को क्या गया? एक समान बताकर एक रूपता दिखाई गई है, अतः यह रूपक अलंकार है। अब है नंबर 3 उत्प्रेक्षा। या इसमें क्या होता है? जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु में दूसरे की संभावना का वर्णन हो। जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु में दूसरे की संभावना का वर्णन हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ क्रोध के कारण तन क्या है? तन कांपना तन का कांपना ऐसा प्रतीत हो रहा है था जैसे मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर उठ जाता हो। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। तो आंसू मतलब यहाँ पे बताया गया कि आंसू से भरा उत्तरा के नेत्र क्या हो गए? ओस के कणों से युक्त मतलब कमल की कल्पना की गई है। उसके नेत्रों की कैसी किससे वर्णन किया गया? कमल की कल्पना की गई है। उत्तरा के नेत्रों में ओस के कणों से युक्त पंकज यानी कि कमल की कल्पना की गई। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब है
नंबर 4 अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। अतिशय यानी कि बहुत अधिक, अतिशय का मतलब होता है बहुत अधिक, और उक्ति मीन्स कथन, तो बहुत अधिक प्लस कथन, ठीक है। तो दो शब्दों से मिलके बना है, अतिशय और उक्ति से मिलके। जहाँ किसी विषय का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखकर रूप सलोना चांद भी शर्मा गया। यहाँ नायिका के रूप को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। यहाँ साकेत नगरी की ऊंचाई का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब इस अलंकार में क्या है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ जहाँ किसी विषय का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नंबर 5 है मानवीयकरण अलंकार। अब मानवीयकरण में क्या है, जहाँ जड़ वस्तुओं एवं पदार्थों पर चेतन का आरोप किया जाता है। जहाँ जड़ वस्तुओं एवं पदार्थों पर चेतन का आरोप किया जाता है, अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। यहाँ लतिका को एक नायिका की भांति प्रस्तुत किया गया है। लतिका को नायिका की भांति प्रस्तुत किया है जो गगरी भरकर ला रही है, ठीक है। मेघ आए बड़े बन ठनकर संवर कर, और यहाँ पे मेघों को क्या बताया गया, मनुष्य की भांति उसको संवर कर आने का चित्रण किया गया कि मेघ आए बड़े बन ठनकर संवर कर। तो मेघ कैसे आए, जैसे मनुष्य बन ठन कर जाते हैं ना, तो ऐसी बन ठन कर संवर कर आए हैं। मेघमय आसमान में से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पे संध्या को आसमान से उतरने वाली सुंदरी के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। जो शाम होती है उसे आसमान से उतरने वाली सुंदरी के रूप में दिखाया गया है। तो ये क्या है, मानवीयकरण अलंकार है, ठीक है। एक बार फिर देखिए, अलंकार शब्द और अर्थ की दृष्टि से भाषा में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अलंकार शब्द और अर्थ की दृष्टि से भाषा में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, ठीक है। अनुप्रास और यमक तथा श्लेष शब्द अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।